मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। तो दोस्तों आपने ऑडियो सुनी। दरअसल ये क्लेम किया जा रहा है कि ये ऑडियो हैरी बॉक्सर की है जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा है। वो धमका रहा है एक्टर रणबीर सिंह को और इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कुछ जो पुराने सैंपल्स पड़े हैं उसके आधार पर मिलान किया जा रहा है। आपको बता दूं, जो खबर बड़ी है वो ये है कि जो बॉलीवुड के एक्टर है रणबीर सिंह को जो धमकी मिली थी उसका ऑडियो सामने आ गया है, जिसको आपने इस वीडियो में सबसे पहले सुना। अब ये कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। सवाल ये उठता है कि सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी और उसके जो गैंगस्टर्स हैं वे विदेशों से फ़ोन करते हैं, रंगदारी वसूलते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जिन केसेस को पुलिस सुलझाती है वो यहाँ उनके शूटर्स पकड़े जाते हैं, गुर्गे पकड़े जाते हैं, लेकिन जो आका है वो तो विदेश में ही बैठे हैं। ये पता चला है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच कर रही है। जो प्रारंभिक जांच हुई उसके आधार पर VPN, व्हाट्सएप वॉइस नोट में ये भेजा गया है और इसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि रोहित हैरी बॉक्सर ने भेजा है और हैरी बॉक्सर ने ही रोहित शेट्टी को भी धमकाया था। उसके घर पर फायरिंग हुई थी, हम सबको पता है, लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया वो है VPN नेटवर्क और इसकी लोकेशन फॉरेन कंट्री में मिली। कहाँ मिली अभी अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन फिर वही बात, इंटरपोल से मदद दी जा रही है। लेकिन आरोपी जब ये भेज रहा है तो क्या वो उसी जगह पर होगा, ये तो गौर करने वाली बात है। ये कोई पहले ही मर्तबा नहीं है जब इस तरह से रणबीर को धमकी आई हो। इससे पहले रोहित शेट्टी के घर फायरिंग हुई, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई। इसके अलावा सलमान खान की जो जीजा है आयुष शर्मा के मैनेजर का भी बयान दर्ज किया गया है इसमें, और दोनों मामलों की जांच इसमें जारी है। अब आपको बताता हूं कि ऑडियो में क्या है। राम राम सभी भाइयों को, मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का ये वॉइस नोट सभी बॉलीवुड वालों के लिए, खासकर रणबीर के लिए। 7 पीढ़ी याद रखेगी, ऐसा इलाज करेंगे। सीधा सीधा धमकी दी जा रही है और अगर तूने थाने में कोई रिपोर्ट की तो तुझे बताएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो धमकियां हैं, हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह की जो धमकियां हैं वाकई वो डराने वाली है। बॉलीवुड पर क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग राज करना चाहता है? उसके गुर्गे विदेशों में है, क्यों पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? बड़ी शर्म की बात है और इसी वजह से ये लोग एक्टिव रहते हैं और इस तरह के वॉइस नोट भेजते रहते हैं। हम सबको पता है जिस तरह से रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई उसने भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि आपको बता दूं, जो और गोलीबारी की जो जिम्मेदारी उस वक्त ली थी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। सोशल मीडिया पोस्ट में शुभन लोनकर, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर का नाम सामने आ रहा है। और जिस तरह से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई, सलमान खान के जीजा के घर पर फायरिंग हुई, धमकाया गया, और अब इंडस्ट्रीज के कई लोगों को धमकियां मिल रही है। तो क्या एजेंडा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का? वो तो खुद जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे धमकियां दे रहे हैं। क्या उसकी आड़ में कोई सेकंड नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है और पुलिस को इसकी भनक नहीं है? सच्चाई तो है कि भनक ही नहीं है। और यह सच्चाई ये है कि सरकार सोशल मीडिया पर लोग रखे चाहती है कि ऐसा माहौल बना रहे। क्यों? सबको पता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, लेकिन जिस तरह से धमकी आई है उससे कई सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये धमकियां आना कब बंद होगी। सवाल ये भी है कि जो विदेशों में लॉरेंस के गुर्गे बैठे हैं उनको कब तक अरेस्ट किया जाएगा? क्यों ये लोग विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ अपने गुर्गे भेजते हैं, कुछ चंद पैसे खर्च करते हैं और सिद्धू मूसेवाला जैसे का मर्डर करा देते हैं, और उसके बाद हमने देखा कई और मर्डर कराए गए। एजेंसीज हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई हैं। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे।
अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे, ठीक है। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी।